जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा मरने लगा। तुम बता ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। आपके पास अभी 2 घंटे हैं, वो अभी मेन सेंटर में है। उसके पास 3 ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट एंड बैक। हम इन तीनों ऑप्शंस को ब्लॉक कर देंगे, फिर उसके आगे का काम आपका है। ओके, सभी काम पे लग जाओ जल्दी। दूसरी तरफ जेके अपनी क्लास खत्म करके अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर पार्किंग रेसिंग में पड़ती है, जहाँ पे टाई और बाकी 7 एडल्स की कार रखी हुई थी। मैं इनकी कार को रोज यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं दिखता। यहाँ पे आखिर ये सब कॉलेज तो आते हैं, लेकिन क्लास में नहीं आते और कॉलेज में भी नहीं दिखते। आखिर माजरा क्या है? गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हम। ये 5 दिन में हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है। ये कितना मुश्किल था। प्लीज कोई कैंटीन से कॉफी ले आओ, जिससे दिमाग को थोड़ा शांति मिल जाए। हाँ यार, जिमिन सही कह रही है। प्लीज कोई जाके कॉफी ले आओ। ओके ओके, तुम सब रुको, मैं जाके लेके आता हूँ। सुबिन, कुछ खाने को भी ले आना। उसके बाद सुबिन कैंटीन चला जाता है कॉफी लेने के लिए। जेके भी कैंटीन में ही आ रहा था। वो सुबिन को देख लेता है कॉफी और कुछ खाने की चीजें ले जाते हुए। जेके सुबिन को आवाज तो देता है, लेकिन सुबिन जेके की आवाज सुन नहीं पाता और वहां से चला जाता है। जेके भी उसका पीछा करने लगता है, मतलब उसका पीछा करता है यार। हाँ, ये आखिर सुबिन ये सारी चीजें लेके जा कहाँ रहा है और मैं आवाज दे रहा हूँ, सुन भी नहीं रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? लो भाई, मैं सबके लिए कॉफी और स्नैक्स भी लेके आ गया। थैंक्स यार कॉफी लाने के लिए। हाँ, ये कौन सा रूम है जहाँ पे सुबिन गया है? उसके बाद जेके प्राइवेट रूम के गेट को बजाता है। Such a fucking hoe, I love it. हाँ, बाहर कोई है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए मना किया है ना। फिर कौन है? सुबिन, क्या तुझे पता है? नहीं यार, लेकिन मैं देखता हूँ। हाँ प्रोफेसर, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पे कैसे आए? पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्लास में क्यों नहीं आते और अंदर क्या है? हाँ बताओ मुझे। प्रोफेसर, अंदर कुछ भी नहीं है और आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। सुबिन कौन है और तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हाँ प्रोफेसर, आप यहाँ पे? ओह, तो आप भी यहाँ हैं। इसका मतलब बाकी सब भी यही होंगे। मुझे पहले ये बताओ, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुबिन, तुम अंदर जाओ। और प्रोफेसर, आप यहाँ पे क्यों आए? क्या आपको नहीं पता कि इस एरिया में नहीं आना है? फिर आप इधर क्यों आए? अच्छा, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम सब क्लास भी नहीं आते हो और इस रूम में क्या है, मुझे देखना है। प्रोफेसर, इस रूम में कुछ भी नहीं है और प्लीज आप यहाँ से जाओ अभी। नहीं, मुझे देखना है इस रूम में क्या है। प्रोफेसर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता? प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर बन के रहो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने पे ध्यान दो। कौन पढ़ने आ रहा था कौन नहीं, इसके बारे में आप मत सोचिए, समझे ना? ताई, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। पहले मुझे लगा था कि तुम नादान हो, लेकिन मैंने तुम्हारी पहले कम सजा दी थी, लेकिन अब लगता है कि शायद वो कम दी थी। और अब से तुम 2 वीक तक एक्स्ट्रा क्लास लोगी और रेगुलर लोगी और कल अपनी फैमिली मेंबर्स को बुला के लाना। इश्क का ये सितम नागवार
आखिर वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? पहले कभी नहीं किया। और उस एरिया और उस रूम में क्या था जो ताई मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रही थी और इतना कुछ सुना दिया मुझे? वो समझते क्या है खुद को? हाँ, एक तो पढ़ाई नहीं करती, मैंने सजा दी, उसका भी उसने कीमत नहीं समझी। अब देखता हूँ कल से कि वो पढ़ाई कैसे नहीं करती। ताई, अब तो तुम मुझसे नहीं बच सकती। क्या करूं मैं? उस प्रोफेसर को कैसे समझाऊंगी? जैसे जैसे करके तो उसे मैंने आज उनको वहां से भेज दिया, लेकिन कल क्या होगा? और फैमिली मेंबर्स को बुलाया है जो अलग। अगर मॉम डैड को बोला तो वो डांटेंगे अलग। भाई भी ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी है। कोई ना ताई, अभी तो सो जा, कल देखते हैं क्या होगा। लीडर जी, आप ठीक तो हो ना? बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि प्रोफेसर ने आपकी सजा बढ़ा दी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ताई, क्या तुम अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके आई हो? अगर नहीं लाई हो तो मेरी क्लास से बाहर निकलो। पर प्रोफेसर, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। क्लास से बाहर निकलो अभी। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी क्या मेरा पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है। ताई, तुम अभी मेरे केबिन में आओ। और लेट करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ प्रोफेसर, मैं तो आ रही हूँ ना, मैं तो फ्री हूँ। आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे, चलिए ना। हाँ तो बोलो, तुम फैमिली में से किसी को साथ में क्यों नहीं लाई? हाँ, वो प्रोफेसर डैड ऑफिस चले गए थे और मॉम किसी काम से बाहर चली गई थी। सॉरी, प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, किसके लिए माफ करूँ? हाँ, तुमने क्लास नहीं ली इसके लिए, या फिर मैंने तुम्हें सजा दी थी वो तुमने मानी नहीं इसलिए? फिर कल तुमने बदतमीजी से बात की क्या, इसीलिए? बताओ किसके लिए माफ करूँ तुम्हें? सॉरी प्रोफेसर, मैं आपकी सजा को पूरा करूंगी, प्लीज माफ कर दो। मैं आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन आप गुस्सा मत करो प्लीज। सॉरी ना। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है आंखों में तेरी अजब सी। ओके ओके, अब ये सब बंद करो। मैंने माफ किया तुम्हें, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन 2 वीक तक तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, एक्स्ट्रा क्लास। ओके ओके प्रोफेसर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और 2 वीक तक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगी। क्या हुआ लीडर जी? प्रोफेसर ने फिर से कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, प्रोफेसर ने कुछ भी नहीं किया है, मैं ठीक हूँ। क्या हम बाहर चलें? तो फिर हम कार रेस पे चलते हैं। हमें बहुत दिन हो गए कार रेस करे हुए। ओके, लेकिन उससे पहले हम रेस्टोरेंट चलेंगे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है उस प्रोफेसर की वजह से। उसके बाद सभी सेवन आइडल्स रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं और फिर उसके बाद कार रेसिंग पे चले जाते हैं। जो इरादे बता दो तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। धड़कने जो सुना दो तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी। Sveta sudbina je moja kleta. Ova duša nema dom, ova duša nema ton. Crne zore, sveće gore, moje more. क्या बात है कुक, तुम आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं डैड, वो कॉलेज में एक लड़की है जो बहुत ज्यादा शैतानी करती है। ऐसे ही जेके उनको कॉलेज की सारी बातें बता देता है। कुक, क्या वो लड़की इतनी क्यूट
सही है ना? मॉम, डैड, आप भी वो एक कम थी क्या जो आप भी ये सब कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। उसके बाद जेके अपने रूम में चला जाता है और ताई के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं और जेके ताई को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाता है और ताई पूरे टाइम जेके को ही देखती रहती है और उससे फनी फनी बातें करती रहती है और जेके को भी ये सब अच्छा लगता था। प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? प्रोफेसर, आप लव एट फर्स्ट साइट में यकीन रखते हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा? न जाने मेरे दिल को क्या गया, अभी तो यही था भी। नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको। ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब फालतू के काम है। इनमें बस टाइम वेस्ट होता है और तुम थोड़ा दूर होके बैठो। प्रोफेसर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्यार एक फालतू है? आपने कभी प्यार नहीं किया है ना, इसीलिए आपको ऐसा एहसास नहीं है। प्यार तो वो है जो दो दिलों को जोड़ता है, जिसकी याद हमें हर वक्त आती रहती है। वैसे आपको कुछ हो रहा है क्या? खो गया हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। अच्छा, तुम्हें इतना कुछ पता है क्या? तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ प्रोफेसर, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो तो मुझे एक शैतान समझ के देखता है। हाय मेरी किस्मत। ताई की ये बात सुन के जेके को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर ताई को गुस्से में देखता है, मानो कि किसी बच्चे से उसकी कैंडी छीन ली हो। ऐसा जंकुक रिएक्ट कर रहा था। क्या हुआ प्रोफेसर? ओके ताई, अब तुम जाओ, आज की पढ़ाई हो गई है। प्रोफेसर, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अभी तो टाइम है क्लास का। नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर ताई जैसे ही जाने लगती है तो वो कुछ सोच समझ के रुक जाती है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, तुझसे ही है खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान दे मिल जाए हमको सब कुछ सही है, तेरे साथ तुम में हम हो, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठ के जीना सीख लिया है। इसीलिए हमेशा खुश रहो, तो दुख भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इसीलिए अगर आप खुश नहीं रहते हो तो बीटीएस को देख लो यार, तो खुश हो जाओगे। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज्यादा खुशी देने के लिए। 20 के कंप्लीट हो गए हैं हमारे 20 के पर्पल फैमिली। कांग्रेचुलेशंस माय पर्पल फैमिली। अगर आप लोग मेरी लाइफ में नहीं रहते तो मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही रहता, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो मेरे फेस पे स्माइल आती है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के, आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें सुन के मेरे चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाती है, चाहे मैं कितनी भी दुखी हूँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, तो हम जल्दी सो के फैमिली कंप्लीट हो जाएंगे। तब तो पार्टी ये ही होगी। एंड हाँ, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि कल मैं एक मूवी अपलोड करूँगी जिसका नाम है जर्नी ऑफ ट्रू लव। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी होने वाली है। मतलब मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश की है, अब आप लोग देख के मुझे बताना। इनमें कल लाइव आऊंगी शाम को 4 बजे। ओके, तो कल आप लोग मेरा वेट करोगे ना? ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन।